हेलो दोस्तों। तो रिकी चड्ढा फिर से उपस्थित है आपके सामने। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जिसे हम कहते हैं गोचर की सीरीज में। मैं अभी आपसे बात करने जा रहा हूं दो ऐसे ग्रहों के बारे में जो कि धीमे धीमे चलने वाले ग्रह है और इनका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। पहले है गुरुदेव यानी कि जुपिटर, जो 13 महीने के लिए किसी एक राशि में रहते हैं। वहीं पर शनिदेव हैं जो किसी भी एक राशि पर भ्रमण करते हैं लगभग 30 महीने या फिर आप 2.5 साल कह लो। और उसी 2.5 साल को मैंने एक्सप्लेन किया था, 2.5 साल इसे मिलाकर के हम कहते हैं 7.5 साल या 7.5। हमें यह भी पता होना चाहिए कि गुरु हमेशा जिस भी घर में प्रवेश करते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं। ओके, वो उस जगह पर आप देखोगे तो अगर कुछ जीवन में उथल पुथल मची हुई है तो उसको शांत करते हैं, उस जगह को उसमें कुछ करेक्शंस करते हैं। शनिदेव जिस भी राशि पे भ्रमण करेंगे वहां पे उन चीजों को लिमिट करेंगे और वहां पे आपको कुछ सबक सिखाने के लिए वो आते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए, उसे अच्छे से जानने के लिए हम चलते हैं बोर्ड पर और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से, मैं गुरु की और शनिदेव की बात कर रहा हूं, ट्रांजिट की या गोचर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं, गुरु जब भी कोई एक भाव पे, एक हाउस से गुजरता है या वो किसी ऐसे ग्रह के ऊपर से गुजरता है, और इस ग्रह की मैं जो बात कर रहा हूं, आपके लग्न चार्ट में जो ग्रह जहां बैठा हुआ है वो तो वहीं बैठा रहेगा जीवन भर, लेकिन वहां पर से घूमकर जब गुरु उसी जगह पर आते हैं तो उसके विषय में बात कर रहे हैं हम। तो वो क्या करेंगे? गुरु जब किसी एक भाव में उतरेंगे तो उसकी वृद्धि करेंगे, उसे धीमा करेंगे और उसमें थोड़ी सी स्मूथनेस लेके आएंगे। उस भाव को, उस भाव से संबंधित चीजों को या फिर उस ग्रह से संबंधित चीजों पे वो लेके आएंगे। इसका उदाहरण देने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है और इस एग्जांपल का ये एक चार्ट है, इस एग्जांपल का ये एक चार्ट है। इस एग्जांपल का चार्ट क्या है? जब कभी शनिदेव, अब सबको पता है, अगर शनिदेव 10वें भाव को, यहां देखिए मकर राशि है, जहां पे 10 नंबर लिखा है, ये मकर राशि है। जब कभी शनिदेव जो इस राशि को से संबंध रखते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, और गुरु जब या तो इस राशि से गुजरे या तो फिर इसके जो स्वामी हैं यानी कि तुला राशि में ये शनिदेव बैठे हैं ऊंच के होकर के, देखिए। और खास करके तुला राशि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री इसमें गुजरना, और खास करके जब मान लो कि शनिदेव 17 डिग्री पे बैठे हैं और जब गुरु उसी 17 डिग्री के समीप आ जाए तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। होता क्या है, ये उस चीज को एक्सपैंड करते हैं। पहले तो इस घर को एक्सपैंड करेंगे, 7वें घर को एक्सपैंड कर रहे हैं वो। वहां पर कुछ अगर आपकी नोक झोंक चल रही है अपनी पत्नी से तो उसको धीमा करेंगे। और अब ये आ जाते हैं शनिदेव पे। शनिदेव पे जब वो आ जाते हैं तो वो 10वें भाव को, अगर इसमें कुछ परेशानी चल रही है तो उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे जब वो शनिदेव के बिल्कुल नजदीक आ जाए। और इस पूरे दौरान जब ये 13 महीने के लिए यहां भ्रमण करेंगे तो आपको अगर शादी में कोई गड़बड़ चल रही है तो वहां पर उसे थोड़ा स्मूथ करेंगे। ये हर भाव से संबंधित है, चाहे वो ये भाव हो, ये भाव हो। ये आपको पता होना चाहिए बेसिक्स के कि इस भाव का संबंध किससे है, इस भाव का संबंध किससे है, जो मैंने नीचे दर्शाया है। आप पॉज कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे मैंने गुरु के बारे में बताया, उसी तरह से मैं शनिदेव के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी शनिदेव किसी ग्रह के ऊपर से या किसी भाव में से गुजरते हैं तो वो क्या करते हैं, उस भाव को या फिर उस ग्रह को फोकस में लेके आते हैं। पूरा का पूरा तवज्जो उस चीज पे पड़ जाता है
और आप किसी भी तरह से उस चीज से बच नहीं सकते हो, चाहे आज तक आप उस चीज से बचे रहे हो। लेकिन अब अगर शनिदेव उस भाव में आ गए हैं, यानी कि मान लो, इस का उदाहरण देता हूं, अगर 7वें घर पे वो आए हैं और हो सकता है आपका संबंध आपके बीवी के अलावा किसी जगह पे पॉसिबल है, तो वहां पर शनिदेव अब आकर बोलेंगे भैया बहुत कर लिया, अब तो मैं आ गया हूं, अब झेलो मुझे। जब तक आपको नाक नहीं रगड़ाएंगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं आपको। ओके, आप अभी तक बचे रहे थे, अब बच नहीं पाओगे आप। शनिदेव अपने आप में ना वो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, वो आपको प्रभाव देते हैं। किस पे वो प्रभाव देंगे? उनका एक रूल है, उनका अपना एक तरीका है चीजों को करने का। वो क्या करते हैं, जब 30 महीने के लिए, 2.5 साल के लिए जब भी किसी एक भाव पे से गुजरते हैं, वो उसी के भाव के हिसाब से आपको परिणाम देंगे। वो जज करेंगे आपको, वो आपको न्याय दिलवाएंगे, जज करेंगे, और उसको वो जज करने का उनका आधार क्या होगा कि आपने उस जगह पर कितने एफर्ट्स डाले हैं। यानी क्या आपने इस शादी के घर को संभालने के लिए, क्या आपने पत्नी से प्यार किया, क्या आपने पति होने का फर्ज निभाया, क्या आपने पिता होने का फर्ज निभाया, क्या आपने सब कुछ सही किया या नहीं किया, उसको जज करेंगे वो। और आपने कितना उसमें संघर्ष किया, आपकी कितनी क्षमता है, और आपका कर्म क्या है। अच्छे कर्म आपको अच्छा फल देंगे, बुरा कर्म किया है बुरा फल निश्चित तौर पर मिलेगा आपको। शनिदेव जब इस राशि से इस राशि के तरफ जा रहे हैं, मान लेते हैं इस राशि से इस राशि की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 30 महीने में वो सबक सिखाएंगे, यानी सिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि हर साल किसी भी भाव में शनिदेव हो, वो 3-3.5-4 महीने के लिए वक्री हो जाते हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। ये वो समय होता है जब हम कहते हैं शनिदेव चेक करते हैं आपको कि जो मैंने सिखाया क्या आपने सीखा या नहीं सीखा। नहीं सीखा है तो फिर अल्लाह मालिक, खुदा मालिक उसका, भगवान मालिक उस व्यक्ति का। क्योंकि और बता दूं कि 23 मई को यही शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। तो जिस भी भाव में आप अपनी कुंडली चेक करो और देखो कहां पे हैं, क्या उस जगह पे आपने सुधार किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो फिर वो है ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, ये वही है। तो सैटर्न विल मूव बट इट विल मेक श्योर, हाँ सॉरी मैं इंग्लिश में बोलने लगा। तो शनिदेव इस बात को आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि इस जगह पे आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, और अगर नहीं सीखा तो फिर इस राशि से इस राशि के जाने से पहले वो आपको किसी भी तरह से आपको नाक रगड़वा करके ही दम लेंगे, वरना वो नहीं जाएंगे। अब शनिदेव अगर इस पहले भाव में चल रहे हैं तो ये आपकी छवि, आपके बारे में बताता है। दूसरे भाव में धन भाव है, कुटुंब भाव है, आपके कुटुंब के वैल्यूज क्या हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तीसरे भाव में शनिदेव अच्छा माना गया है। यहां पर एफर्ट्स, यानी कि आपने कितना इसमें संघर्ष किया है उसे देखेंगे, उसे तोलेंगे। छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, आपको बहुत यात्रा कराएंगे कि बहुत आराम कर लिया अब यात्राएं करो। चौथे घर में माँ है, घर की खुशी है, घर का वातावरण है, गाड़ियां है, प्रॉपर्टी है, और आपकी मन की शांति है। और ये आपकी मासेस से अगर आपकी डीलिंग हो रही है, आप पॉलिटिशियन हो तो पॉलिटिशियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मासेस, यानी कि हम अपनी प्रजा, उसकी बात कर रहा हूं। शनिदेव अगर 5वें घर में है, आपको पता है 5वां घर आपसे, आपके बच्चों से संबंध रखता है, आपके लव अफेयर से संबंध रखता है, शेयर मार्केट से संबंध रखता है। इस जगह पे आप देख पाते हो कि आप में कितनी कला है, स्किल कितने हैं, वो डेवलप कर सकते हो। छठे घर के अंदर बीमारी है, लोन है, झगड़ा है, दुश्मन है,
लेकिन इस घर में शनिदेव उनको सामने लेकर आएंगे, आपको मौका देंगे कि आप इन सब चीज़ों को क्लियर कर लो। आपको पूरा मौका देंगे, वो आप कर पाए अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो ये आपके ऊपर और बोझ बढ़ जाएगा। 7वें घर में मैरिज है, 7वें घर में पार्टनरशिप है, 7वें घर में बिजनेस है, 8वें घर के अंदर पूरी की पूरी कायाकल्प बोलते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, वो यहाँ पे होता है। सडन इवेंट आपके जीवन में आएंगे जो आपको पूरी तरह से झंझोड़ देंगे और आपको अपनी पर्सनालिटी में सुधार लाना होगा। 9वें भाव के अंदर विदेश यात्रा भी होती है, लंबी यात्राएं भी होती है। इसको हम कहते हैं रिलीजन से जोड़ के देखते हैं। इसे हम गुरु से संबंधित चीज़ों को, गुरु का मतलब होता है कोई भी गुरु क्यों ना हो, ओके। अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, यानी कि आपको पीएचडी करनी है, डॉक्टरेट करना है, तो यहाँ पे आप इससे संबंधित है। 10वां घर आपका कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन है, करियर है, इससे संबंधित है। 11वां घर आपका बड़े भाई या बहन, उसके बाद में आपकी इनकम, आपकी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ से होती है। 12वें घर के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन है, आइसोलेशन है और जेल यात्रा भी यहाँ से देखी जाती है, और ये मोक्ष का घर भी है। आप देखिए ये सारी चीज़ें, ये 2 ग्रह आपको क्या देने जा रहे हैं। तो मित्रों, इतना ही मुझे आपसे कहना था इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे लोगों से इसे साझा कीजिए जिसे ज्योतिष विद्या में थोड़ी बहुत रुचि हो। थैंक यू सो मच।